हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो तो आजकल मेरे पास जो पर्सनल सेशन आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आ रहे हैं। वो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी जानते हैं, बट पिछले 3-3 4-4 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी नहीं मन मानता ना, क्योंकि हमारी जो पेरेंटिंग हुई है, हमें शुरू से बचपन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो किसी ने नहीं सिखाया। लेकिन एस्ट्रोलॉजी तो बहुत लोगों को अपने आसपास में देख कर के, न्यूज़पेपर के थ्रू, कहीं इधर से कहीं उधर से, तो हमें ज्योतिष के बारे में बहुत ज़्यादा बिलीव रहता है। तो ऐसे ही पर्सनल सेशंस मेरे पास बुक हुए। तो पिछले 2-4 दिनों में मैंने जितने भी पर्सनल सेशंस लिए हैं, उसमें मैंने ये देखा है कि मुझे बताया है उन जो क्लाइंट्स थी मेरी, उन्होंने कि हमने अपनी कुंडली जिसको दिखाई है, उसने ये बोला है कि आपका जो रिलेशनशिप, जैसे वो लोग अनमैरिड थी, जो फीमेल्स थी अनमैरिड थी, तो उन्होंने बताया कि उनकी लव लाइफ है वो डिस्ट्रॉय रही है, उनको पार्टनर्स ने धोखा दिया है। अब वो ऐसे में कोई बंदी अगर किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती है, ऑनलाइन बुक करके किया उन्होंने, वो बता रही थी कि उन्होंने बुक किया जब एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, तो उसमें बताया गया उनको कि आपका ये रिलेशन तो टूटा ही है और आपके आगे भी कोई रिलेशन, जैसे अगर आपकी मैरिज होती तो वो भी नहीं चलेगी, और आपका कोई भी रिलेशन होगा ना, मतलब जो लव रिलेशन कोई भी होगा वो नहीं चलेगा, शादी भी कर लोगे तो वो भी टूट जाएगी। और तो और सबसे बड़ी बात, उस एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला कि आपकी जो बच्चा होगा वो भी, मतलब या तो होगा ही नहीं, और अगर होगा तो बहुत बीमार रहेगा, इस तरीके की चीज़। अब आप ये देखिए, वो जो लड़की थी वो कितना डिप्रेस्ड हुई, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और मुझसे बोली, मुझे आप मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत प्रॉब्लम में, आप मुझे प्लीज़ जल्दी का सेशन दे दीजिए। क्योंकि जब ऐसे परेशान हो जाते हैं ना, तो कहीं न कहीं रास्ता यूनिवर्स खुद दिखाता है कि आपको इनसे बात करना चाहिए। तो क्योंकि हम कहते हैं ना, किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। तो जब हम इस तरीके की सिचुएशन में पहुँच जाते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, जब देखिए बताने वाले बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी बताते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी को गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक साइंस है। अगर इसको ग्रहों को अच्छे से प्रेडिक्ट करा जाए, अच्छे से इनकी गणना की जाए, तो हम सही प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। बट देखिए कुछ लोग तो इसमें बहुत गलत तरीके से, मतलब लोगों को डील कर रहे हैं। देखिए एक तरीका होता है बताने का। अगर आप किसी से जिसकी शादी ही नहीं हुई, इस लड़की से अगर आप बोल दें आपका तो कोई भी लव रिलेशन नहीं चलेगा, शादी होगी वो भी टूट जाएगी, तो सोचिए उसके मन में क्या साइकोलॉजी हो गई। उसके मन में, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि अरे मेरा कोई रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, मैं शादी भी कर लूँ तो भी रिलेशन अच्छा नहीं चलने वाला, बच्चा भी नहीं होगा। इस तरीके की जब प्रेडिक्शन कोई उसको पहले से ही बता रहा है, तो उसके मन पर क्या बीत रही होगी। तो जब मैंने ये सुना तो मैं भी शॉक्ड हो गई कि इस तरीके का भी लोग बताते हैं। वो मुझसे बोली कि शादी भी कर लूँ, मतलब मेरा लव रिलेशन तो चला ही नहीं है, उसमें मुझे धोखा मिल गया, और अगर मैं शादी भी करूँगी तो भी नहीं चलेगी, बच्चा भी नहीं है, तो फिर मेरा मतलब क्या है, मतलब जीने का ही क्या मतलब है, क्या मकसद है मेरी लाइफ का। तो मतलब इस तरीके से जब इतना नेगेटिव प्रेडिक्शन या इतना आप बता दोगे किसी को, तो उस पर क्या बीतेगी। और वो बहुत छोटी एज में, अगर उनको इस तरीके की शादी भी नहीं हुई है और 20-22 साल की लड़कियां हैं, अगर वो इस तरीके की मतलब चार्ट प्रेडिक्शन करा लेती हैं और उनके साथ में इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, तो उनके मन पर कितना उस गलत प्रभाव पड़ सकता है। अब मैंने उनको एक ही चीज़ बोली कि देखिए एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं, वो अपना काम करते हैं, गणनाएँ करते हैं, और देखिए वो लोग नहीं जानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। बाय द गॉड ग्रेस, मतलब ईश्वर की मुझ पर कृपा रही, जो मैंने पहले एस्ट्रोलॉजी सीख लिया, खुद ही सीख लिया, गॉड गिफ्टेड है ये मुझे। मैंने कहीं से इसके लिए क्लासेस वगैरह जॉइन नहीं की, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन ये कहते हैं ना, मैं खुद परेशान थी तो मैंने बहुत रिसर्च कर डाला इस सब्जेक्ट पर, और इंटरेस्ट तो था ही शुरू से। तो मैंने जब डीपली एनालिसिस किया तो चीज़ों को समझा। और सबसे अच्छी बात है कि हाँ, मैं कर लेती थी प्रेडिक्शंस, लेकिन और मेरी बिल्कुल एक्यूरेट भी निकली, बहुत लोगों को बताया और सच हुआ। जब सच निकला तो फिर मैंने आया उनको बताया जॉब लग जाएगी इस डेट पर, मतलब इस मंथ में, या शादी वगैरह के लिए प्रेडिक्शन की बच्चों के लिए की, तो वो बिल्कुल से एक्यूरेट निकली। तो फिर लेकिन वो तो मेरे साथ में ये गॉड ग्रेस, मतलब ईश्वर की कृपा थी, जो मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये हुआ कि मैं, मतलब एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर बन गई, और इसके पहले भी मैं पॉजिटिवली चीज़ों को बताया करती थी। तो जब उन्होंने मुझसे प्रेडिक्शन, देखिए मैं चाहती तो मैं, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले देखो एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने देखा है। और अब मेरा भी इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है एस्ट्रोलॉजी पर, देखने के लिए देख लो, क्योंकि ग्रहों को भी मैंने बदलते हुए देखा है अपनी खुद की लाइफ में, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इतने वर्स्ट, इतने बुरे बुरे ग्रहों की महादशा अंतरदशा चली, जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उन्होंने भी यही बोला कि
नहीं चल सकता रिश्ता, या जो भी मेरे लाइफ का था, तो बताया कि मतलब बहुत नेगेटिव ही थी, सारी चीज़ें बताई गई थी मुझे, और बहुत अच्छे-अच्छे लोगों ने बताई थी। और देखिए उनका बताना गलत नहीं था, उन्होंने ग्रहों की गणनाओं के हिसाब से बताई चीज़ें, साइंस जो ग्रह थे मेरे चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चीज़ें बताई, तो मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी। उन ज्योतिष ने अपना काम किया, बिल्कुल ठीक बताया। लेकिन मैंने मतलब ग्रहों की युतियों को और ग्रहों के असर को भी मतलब कम होते क्या, बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो उन्होंने बताया था, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। सिर्फ मैंने अपने होम रेमेडीज़ जो होती हैं घर की, जैसे मैंने छोटी-छोटी रेमेडीज़ मैं बता देती हूँ और उनसे काम ईज़िली मतलब हमारा जो ग्रह योग है, युति है बुरी, वो भी टल जाता है। ये चीज़ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो करती हूँ, तो पिछले 3-4 सालों से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो कर रही हूँ। तो मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं छूटता, वो मैं करती हूँ और पॉज़िटिव रहती हूँ। मतलब जब हम पॉज़िटिव रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में खुद को जब कहते हैं ना कि खुद भरे हुए होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, सेल्फ लव से, तो क्या होता है ना, ये जो ग्रह की युति होती है ना, ये बाय द लॉ ऑफ कर्मा हम उनको भी चेंज कर सकते हैं, और मैंने सच में किया है, हकीकत है ये। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जा कर के देख सकते हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, उन सभी लड़कियों को, उन सभी लड़कों को, बॉयज़ एंड गर्ल्स को, सभी को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसी प्रेडिक्शन की है, आपके किसी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने की है, और अगर उन्होंने ऐसा बता दिया कि चीज़ें लाइफ में ठीक हो ही नहीं सकती, आप लोग बिल्कुल भी होपलेस मत होइएगा। अभी रिसेंटली मैंने एक जो मेरी क्लाइंट थी उनकी सक्सेस स्टोरी डाली, उन्हीं की वॉइस में है, तो आप वो जा कर के ज़रूर देखिएगा, और मैं लिंक भी दे दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। कैसे उनको भी बताया था कि उनके 10 साल तक उनका शादी का रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। बहुत परेशान थी, सुसाइडल थॉट्स आते थे उनके माइंड में और बहुत नेगेटिव हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने मुझसे पर्सनल सेशन बुक किया, उनकी कुंडली मैंने प्रेडिक्ट की और वो मेरे टच में रहीं लगातार, तो मैं उनको सही गाइडेंस देती रही और आज वो अपनी लाइफ में बहुत एन्जॉय कर रही हैं, बहुत खुश हैं। और वो खुद बोलती हैं कि बताया था एस्ट्रोलॉजर ने लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ ठीक कर लिया बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बाय योर गाइडेंस। तो आप भी कर सकते हैं। आप अगर आपके साथ कुछ इस तरीके की नेगेटिव प्रेडिक्शन लाइफ में की है किसी ने, तो प्लीज़ आप सबसे पहले तो उस पर बिलीव मत कीजिए। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आपके साथ नहीं हो सकती। अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लिया कि अरे उन्होंने बोला है अब तो ऐसे ही होगा, फिर आपने 2-4 जगह और अपनी कुंडली दिखा ली, फिर उन्होंने भी ऐसा बोल दिया कि अरे नहीं चल सकता रिश्ता, अरे नहीं है आपके बच्चे कुंडली में, तो इस तरीके की चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेगा और सच में वो चीज़ें लाइफ में होंगी, होने लग जाएँगी। फिर आप क्या बोलोगे पता है, देखा मैंने तो कहा था, देखो वहाँ पर मैंने दिखाया, उन फलाने पंडित जी ने मुझसे बोला था कि ये चीज़ नहीं होगी और वो वही बिल्कुल हुआ। तो वो आपके माइंड ने ले लिया, सबकॉन्शियस माइंड ने, और सच में वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में एग्ज़िस्ट हुई हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको भी किसी ने कुछ ऐसा बोला है नेगेटिव, तो प्लीज़ उस पर दिमाग मत लगाइए और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करिए। पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें लाइफ में पॉजिटिव होते हुए आप खुद देख पाएँगे, और अगर आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोज़ देखेंगे तो खुद पाएँगे कि कैसे मैंने अपने ग्रहों को बदला है, बिल्कुल पॉजिटिव वे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।